हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.4। इसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका सब्ट्रैक्ट जिसमें ए दिया है 1/8 फ्रॉम 7/12। इसमें यह है कि फ्रॉम के बाद जो डिजिट होती है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो फ्रॉम के बाद जो डिजिट है यहाँ पे हमें दी गई है 7/12 में से हमें 1/8 को माइनस करना है। तो बेटा मैंने इसे सॉल्व किया है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.2 इसका 1/8 फ्रॉम 7/12 इसमें से हमें माइनस करना है सब्ट्रैक्ट। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम वाली डिजिट पहले लिखी जाती है 7/12 माइनस 1/8। इसके बाद हमें नीचे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम मैंने निकाला है, एलसीएम आया है हमारा 24। इसके बाद दोनों डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। तो बेटा यहाँ पे 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो, 2 से। तो हमने दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया है। फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 24 हो जाए, तो 3 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे। उसके बाद सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद देखिए 14 में से 3 को माइनस किया है तो हमारा आया 11/24। तो ये है बेटा आपका आंसर। ठीक, अब 11 हमारा छोटा है, 24 बड़ा है। तो जब भी इस तरह से हमारा न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो हम अपने आंसर को बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें कहा गया सिंप्लीफाई मतलब आप लोगों को तो पता ही है, इसे सॉल्व करना होता है। तो इसका भी बेटा मैं एक आप लोगों को बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ए लिया है 3/11 प्लस 9/22 माइनस 5/44। इसमें भी देखिए बेटा सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने डिनोमिनेटर्स का यहाँ पे एलसीएम निकाला है। एलसीएम हमारा आया है 44। अब हमें सबके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर में 11 है, 11 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, उसके बाद 44 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। तो हमने डिनोमिनेटर्स में जिन नंबर से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में भी उन्हीं नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बेटा। फिर हमने इसे सॉल्व किया है। सबके डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर्स को हम 1 टाइम लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 12 और 18 को हमने प्लस किया तो 30 ही आया। फिर 30 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमारा है 25/44। यहाँ भी हमारा न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो हम आंसर अपना यहीं पे स्टॉप करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट शुड बी एडेड टू 5 होल्स 2/3 टू गेट 9 होल्स 3/7। हमें इसमें 5 होल्स 2/3 में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि हमें 9 होल्स 3/7 आंसर मिले। तो बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम इसका अपोजिट निकालते हैं। यहाँ पे एडिट कहा गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। टू गेट हमें ये नंबर मिले, तो ये नंबर हमारा मिलेगा तो ये आंसर है, तो आंसर में से इससे हम माइनस करेंगे। तो आइए बेटा मैंने इसे भी सॉल्व किया हुआ है। देखिए 9 होल्स 3/7 में से हमने 5 होल्स 2/3 को सब्ट्रैक्ट किया है हमने। यहाँ पे फिर देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, तो मिक्स फ्रैक्शन से हमने इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद देखिए 66/7 17/3 हमें ये मिला है। फिर हमने 7 और 3 डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए दोनों के एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम हमारा आया है 21। अब हमें जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने किए थे सबके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो 21 आ गया हमारा डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। सेकंड साइड में 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने दोनों साइड को सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हम इस 66 को 3 से मल्टीप्लाई किया 198 आया, 17 7 जा 119। फिर दोनों में माइनस है तो माइनस किया हमारा है
79/21। अब देखिए बेटा यहाँ पर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। प्रॉपर फ्रैक्शन को बेटा फिर हम इसमें जब न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर स्मॉल, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके हम इस तरह से होल्स में आंसर लिखते हैं। क्लियर बेटा? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम। हमें यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ, यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं 6 होल्स 1/9, 3 होल्स 2/5 एंड 4 होल्स 1/16। इन तीनों नंबर्स को हमें क्या करना है? सम। सम मीन्स प्लस करना होगा फ्रॉम द सम ऑफ, उसके बाद ये दोनों नंबर्स का भी हमें सम करना है। क्लियर? फिर इन सारे नंबर में से हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब हमें यहाँ पे जो फ्रॉम के बाद वाले डिजिट है उन नंबर्स में से हमें ये पहले वाले जो नंबर है इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए इसे भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए बेटा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था 6 होल्स 1/9, 3 होल्स 2/5, 4 होल्स 1/16। क्लियर बेटा? तो सब ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन से हमने पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने ये तीनों नंबर्स को कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद सारे नंबर्स का हमें ये तीनों नंबर्स का सम करना है, सम किया है। अब देखिए बेटा, तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड करने पे हमारा आया है एलसीएम 720। अब देखिए हमें यहाँ पे जो नंबर है, अब सबके डिनोमिनेटर को 720 सेम करना है। तो बेटा ये तो बहुत बड़ी डिजिट होगी, सोचने में हमें टाइम लगेगा। तो इसका एक इजी तरीका ये है बेटा कि आपका देखिए डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा उसमें से हमने जो एलसीएम निकाला है उन नंबर्स को हटा दीजिए। जैसे 9 है तो 3 3 = 9, हमने ये नंबर्स हटा दिया। तो जो नंबर्स बचे हमने उनका फिर से एलसीएम निकाला। तो फर्स्ट वाले को 9 को छोड़ दिया हमने, तो फर्स्ट में कितना आया? 80। फिर इस 80 को हमने इन नंबर्स में मल्टीप्लाई किया, 80 9 = 720, तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। सेकंड में देखिए बेटा 5 है, 5 हमारा ये है, हमने इस नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को यहाँ पे एलसीएम निकाला, तो कितना आ गया? 140, 144। 144 को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया प्लस न्यूमरेटर। फिर यहाँ पे 16। अब 16 देखिए बेटा, 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16। इन नंबर्स को छोड़ के जो बचे हुए 3 नंबर्स है हमने उनका भी एलसीएम निकाला, तो कितना आया है हमारा? 45। तो हमने यहाँ पे 16 को 45 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा डिनोमिनेटर कितना हो गया? 720। अब हमने इन सबको सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, ये हमारे आंसर्स सॉल्व करने के बाद मिले हैं। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 1 टाइम, फिर हमने यहाँ तीनों को प्लस करके लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए बेटा, ये आपको कंपलसरी नहीं है निकालना, ठीक है? आप यहाँ तक भी, इससे आपको यहीं तक सॉल्व करना है। इसके बाद फिर जो सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है एंड द सम ऑफ ये 2 होल्स 1/5 एंड 14 होल्स 5/16। हमने इन दोनों का भी सम किया है। प्रोसीजर हमारा सेम है। मिक्स से पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हमने एलसीएम निकाला है डिनोमिनेटर्स का 5 और 16, हमारा एलसीएम आया है 80। उसके बाद डिनोमिनेटर्स को हमने सेम किया है, तो हमारा सॉल्व करने के बाद इसे आंसर ये आ गया, ठीक है बेटा? ये आ गया हमारा आंसर। दोनों का हमने जब दोनों साइड को प्लस किया है तो 1321/80 ये हो गया। इसके बाद फिर हमें बेटा क्वेश्चन में क्या कहा गया? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद जो डिजिट होती है उसे पहले लिखा जाता है, इस डिजिट में से हमें इन नंबर्स को माइनस करना है। तो देखिए बेटा, पहले हमारा क्या आंसर आया था? 1321/80। इसमें से हमें फर्स्ट जो आंसर आया है इसको माइनस करना है। तो इसमें भी बेटा देखिए दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। 80 और 720 का एलसीएम मैंने यहाँ निकाला है, तो हमारा एलसीएम आया है 720 एलसीएम आया है। फिर दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना होगा, जैसे अब तक हम करते आए हैं। उसके बाद देखिए
जो देखिए बेटा, जो एलसीएम जब बड़े होते हैं तो उसमें जो आपके डिनोमिनेटर्स होते हैं हमें उनका मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 80 है, 80 इसमें से हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। 80 को माइनस करने के बाद देखिए सिर्फ 9 आया है, इसी में से ही हमने ये देखिए ये 18 5 सा 80 होता, 16 5 सा 80, 3 इंटू 3 बचा 9, ठीक है। उसके बाद 720 पूरा है, तो यहाँ हमने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया है। सॉल्व किया है हमने, सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट में आंसर आया है 2116 अपॉन 720। इसे भी बेटा हमने सिंप्लीफाई किया, इसे कट किया है 4 से, दोनों साइड को 4 से कट किया है। 4 से कट करने के बाद हमें आंसर मिला है 529 अपॉन 180। अब इसे देखिए न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉल है, तो डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर से डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद फिर ये आपका आंसर आया है, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आज आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को खुद से करने हैं। यहाँ इन क्वेश्चंस को बेटा जो मैंने सॉल्व किया इसे मैं ग्रुप में सेंड भी कर दे रही हूँ। बाकी के आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू क्लास।